जय हिंद साथियों। आज हम देखेंगे हमारी दुनिया ये 8वीं क्लास का बुक है। जब इकाई का नाम 1.2 ख वन एवं वन्य जीव प्राणी। तो इसको पढ़ेंगे। मैंने वन के बारे में पढ़ना है और साथ में वन्य प्राणी के बारे में पढ़ना है। देखिए, वन किसे कहा जाता है? पेड़ पौधे घास छड़ियों को सम्मिलित रूप को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। ठीक, अगर वन है तो हम हैं। ठीक, वनों का अलग अलग प्रकार है। जैसे कहीं ज़्यादा वन है संघन, तो कहीं कम संघन है। जैसे मान लीजिए जानकारी देते हैं भारत में वन कैसा है। भारत में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य और परसेंटेज वैल्यू में पूछा जाएगा तो 9.127% है, माने 91.27% है, मिजोरम है। और सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश है, MP 77.7 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सबसे अगर पूछा जाएगा सबसे भारत राज्य में कौन सा वन क्षेत्र है तो मध्य प्रदेश होगा। अगर परसेंटेज वैल्यू में पूछा जाएगा तो मिजोरम होगा, 91.27% है। देखिए, वनों में जैसे वन वो सदाबहार वाला होता है, पतझड़ होता है, शुष्क होता है, पर्वतीय, डेल्टा होता है। तो इसको पढ़ते हैं हम कैसे। कम से कम भूभाग पर 43% भाग पर वन का विस्तार होना चाहिए, तभी उसका भूमि मैंने बढ़िया माना जाता है उस देश का। विश्व में लगभग 10 प्रकार के वन में 10 लाख प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। क्वेश्चन पूछेगा तो बताइएगा ये वनस्पति कितने प्रकार की पाई जाती है, तो 10 लाख प्रकार की, 10 लाख। ठीक, इसलिए पृथ्वी के विषुवतीय प्रदेश में पाए जाने वाले घने वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। कब? विषुवतीय प्रदेशों में, क्योंकि वहाँ भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण एवं ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, एक बात और जान लीजिए साथ में, हिमालयन नामक पौधे से वनों में प्रकृति के अंतर देखा जा सकता है। जैसे निचले इलाके में पतझड़ वन होते हैं, इसके ऊपर सदाबहार वन एवं सबसे ऊपर उपलाइन वन की वनस्पति मिलती है। ज्वारीय वन का विकास देश के डेल्टा प्रदेशों में हुआ। पूर्वी तट भाग में ऐसे वन मिलना है। यहाँ सुंदरी जैसी मैरगवा दलदली वृक्ष का प्रधानता है। मिस्र वन शीतोष्ण कटिबंध के पूर्वी तटीय भाग में मिलता है। वनों की उपयोगिता, वनों में जीव जंतु साथ में जड़ी बूटियाँ भी मिलता है। वनों का संरक्षण करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय पशु क्या है तो बाघ। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। राष्ट्रीय पंछी क्या है? मोर। राष्ट्रीय पंछी क्या है? मोर। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पशु मोर, राष्ट्रीय पंछी हाथी को विरासत पंछी घोषित किया गया है। ठीक है। सर्वप्रथम 1970 में वर्ल्ड टेक्निक सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता तथा वन अनुसंधान संस्था देहरादून द्वारा संकट से घिरे पादप प्रजातियों को एक सूची तैयार की गई, जिसे रेड डाटा बुक कहा गया है। रेड डाटा बुक कहा गया है किसको? पादप प्रजातियों को सूची में शामिल जो विलुप्त हो रही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और जानिए 85 राष्ट्रीय उद्यान है, 448 अभयारण्य है और 61 जैव मंडल है। कितना है? 85 राष्ट्रीय उद्यान, 448 अभयारण्य, 16 जैव मंडल है। बिहार में जिसे कांवर झील पक्षी विहार बेगूसराय में है। गाय में गौतम बुद्ध अभयारण्य है। और पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर वन्य प्राणी अभयारण्य है। वाल्मीकि नगर
नगर वन्य प्राणी अभयारण्य है। तो पूरा खत्म हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन। वैकल्पिक प्रश्न, सही विकल्प को चुनें। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो कौन बताए? मेघालय, मणिपुर, मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र? तो मध्य प्रदेश होगा। विश्व में लगभग कितने प्रकार की वनस्पति मिलती हैं? 5 लाख, 10,000, 50 लाख कि 10 लाख? तो 10 लाख हाँ होगा, 10 लाख। बिहार, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण वन की कोणधारी वन? सही आंसर इसका ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। घ होगा कि ग होगा कि घ होगा? सही आंसर क होगा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। इसमें से कौन सा उभयचर जीव है? केचुआ, कछुआ? इसमें से कौन उभयचर जीव है? केचुआ, कछुआ कि कौआ कि बाघ? तो ऑप्शन केचुआ, कछुआ कि कौआ कि बाघ? सही आंसर ख होगा, कछुआ। इसमें कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है? मोर कि शेर कि ऊँट कि बाघ? कि बाघ राष्ट्रीय पशु बाघ होगा। रेड डाटा बुक है। विलुप्त हो रहे प्रजाति को, वनों की सूची को, भारत के सभी पशु की सूची को, भारत के सभी पंछियों की सूची को? सही आंसर क्या होगा? विलुप्त हो रहे प्रजाति की सूची को। देश में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितने हैं? राष्ट्रीय उद्यान तो 447 को, 14 को, 85 को, 21 को? सही आंसर 85 हो, जैसे दिखाते हैं आपका क्वेश्चन सिखाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान 85 को, 447 अभयारण्य हो गया, 16 को जैव मंडल। अब क्वेश्चन है, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरें। वन है तो हम हैं। कृत्रिम रूप से किए गए पौधे का रोपण क्या कहलाता है? इसमें भराएगा सामाजिक वानिकी हिमालयन एवं से प्राप्त रसायन के उपचार में उपयोग होता है। इसमें कैंसर के दवा बनाने में चंदन के वन पाए जाते हैं, जिसे कर्नाटक में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वन पाया जाता है, सदाबहार वन। गौतम बुद्ध अभयारण्य है गया में। वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, जिसे दिखाते हैं। गौतम बुद्ध का अभयारण्य किस जिले में है? गया में। देखिए, गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य है। बिहार में कांवर झील पश्चिम बिहार बेगूसराय में है। गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य है। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर वन अभयारण्य है। तो पूरा क्वेश्चन तो देख लिए हम। इसको लिख लीजिए, एक किताब से पढ़ा दिए हैं बढ़िया से। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, सही लगाया हुआ टिक लगाया है। ठीक, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।